हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड शेयर पर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक था 1359 रुपीज़ के अराउंड क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने सेशन में। इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिली थी और लगभग जो स्टॉक है वो 1% से ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक ने हमें दिखाई थी। हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी था वो भी वीक दिखा था और लगभग 186 पॉइंट्स की वहाँ पे हमें कमजोरी देखने को मिली थी निफ्टी में। 1 मंथ के रिटर्न की बात करें स्टॉक में तो स्टॉक ने हमें लगभग 4% से ज़्यादा का रिटर्न एक महीने में दिया है। और वहीं अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो स्टॉक लगभग 20% से ज़्यादा की गिरावट अभी तक दिखा चुका है। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बात करी जाए 1 ईयर की तो स्टॉक 1 ईयर में लगभग 50% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है। और आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक का जो यहाँ पे ये 17,138 रुपये का लेवल दिख रहा है, यहाँ से लगभग स्टॉक ने हमें यहाँ से स्प्लिट दिया था और तब स्प्लिट होकर जो स्टॉक 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ था स्टॉक, और लगभग 1700 रुपये के करीब में स्टॉक की वैल्यू आ गई थी एडजस्ट होके। तो आप देख सकते हैं जो लगभग 1700 रुपये से स्टॉक अभी तक करेक्ट होकर 1360 रुपये के करीब आ चुका है। और तो अगर बात करी जाए नेट सेल्स की तो Q4 में कंपनी की जो नेट सेल्स निकल गई है 23,624 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों, अगर बात करी जाए एक साल पहले से जहां पे 18,860 करोड़ रुपीस के अराउंड में कंपनी की जो नेट सेल्स हुआ करती थी, और प्रीवियस क्वार्टर से बात की जाए तो 21,755 करोड़ रुपीस की नेट सेल्स थी। तो वहां से भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ईयरली बेसिस पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों बात करी जाए ईयरली बेसिस पर तो आप यहां से देख सकते हैं स्टॉक में हमें लगभग 25% की नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है कंपनी की नेट सेल्स में। तो जो ओवरऑल कंपनी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लगातार जो कंपनी की जो नेट सेल्स है वो हमेशा बढ़ती आती है अगले हर क्वार्टर के साथ में। और वहीं बात करें एक्सपेंडिचर की तो आप एक्सपेंडिचर देख सकते हैं एक साल पहले 12,760 करोड़ रुपीज़ के अराउंड थे और करंट में जो एक्सपेंडिचर हैं इनके 15,470 करोड़ रुपीज़ के अराउंड हैं। और वहीं दोस्तों बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है एबिटा। अगर एबिटा देखें तो कंपनी का जो Q4 में चल रहा है 8,154 करोड़ रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और वहीं एक साल पहले की बात करें जहां 6,092 करोड़ रुपीज़ के अराउंड एबिटा हुआ करता था कंपनी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है हमें एबिटा में। तो एबिटा में लगभग यहाँ से हमें दोस्तों 34% की ग्रोथ देखने को मिली है सिर्फ एबिटा में, और बहुत ही ज़बरदस्त है ग्रोथ, बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने दर्शाई है। और वहीं प्रीवियस क्वार्टर से बात करें 7,831 करोड़ रुपीज़ के अराउंड थी, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। इस तरीके के स्टॉक को जब ये काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके होते हैं तो वहाँ से अगर हम इन स्टॉक्स को पिक करें तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे ये स्टॉक बना के दे सकते हैं, क्योंकि जो ये स्टॉक होते हैं दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक होते हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक होते हैं। इस तरीके के स्टॉक्स को दोस्तों हमें हर डिप में ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा से इन लेवल्स पर नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए दोस्तों तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q4 में 3,333 करोड़ रुपीज़ के अराउंड निकल के आया है, और वहीं एक साल पहले 2,533 करोड़ रुपीज़ के अराउंड था। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अभी बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3,300 करोड़ रुपीज़ के अराउंड था, तो वहाँ से भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले एक साल से जो स्टॉक ने 31% की ग्रोथ यहाँ पे दर्शाई है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के जो नतीजे हैं बहुत ही उम्दा आए हैं दोस्तों। इस स्टॉक में आपकी होल्डिंग है तो आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों बात करी जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 60.78% की निकल के आती है। वहीं पब्लिक की 39.22% के स्टेक पब्लिक होल्ड करती है। और एफआईआई की बात करी जाए तो 7.03% के स्टेक एफआईआईस के हैं और डीआईआईस के हैं 7.10% के। और एक चीज़ और आप देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत प्लस देखने को मिलती है 0.01% की। सो ओवरऑल अगर बताया जाए तो कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, हर चीज़ में प्लस है। तरीके की कंपनीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जब भी गिरावट हो तो एक्यूमुलेट करते रहिए, और ये जो स्टॉक है ये अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी निराश नहीं करता है दोस्तों।
आप खुद ही सोचिए, जो स्टॉक 17,000 रुपये तक करीब पहुंच चुका था, वहां से स्टॉक में स्प्लिट देखने को मिला और वहां से 1:10 के रेशियो में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हुआ और करीबन 1700 रुपये के करीब में स्टॉक आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इस स्टॉक की जो संभावनाएं हैं दोस्तों, ये वापस से 2500-3000 रुपये के करीब में बिल्कुल जा सकता है स्टॉक लॉन्ग टर्म में। जो कंपनी की जो सेल्स है, तो मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें 2020 से लगातार कंपनी की जो सेल्स है वो हर क्वार्टर के साथ में बढ़ी है। 2020 में 13,294 करोड़ हुआ करती थी और करंट में 23,625 करोड़ रुपीज़ के अराउंड चल रही है। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है वो हर क्वार्टर के साथ में बढ़ती जा रही है। तो हर क्वार्टर के साथ जो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। टेक्निकल्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करता है। और जो यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, यहीं से इससे पहले भी मैंने इस स्टॉक को कवर किया हुआ है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने यही चीज़ बताई थी उसमें भी कि अगर मैंने यहाँ कहीं वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि जो स्टॉक है वो इस अगर ट्रेंड लाइन को नहीं, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो जो स्टॉक है वो वापस से नीचे की ओर आएगा। और आप देखिए स्टॉक जो है वापस से इन्हीं लेवल्स पर आते हुए देखने को मिला है। और यहाँ से स्टॉक ने का जो लो था दोस्तों 1220 रुपीज़ के करीब में, तो स्टॉक ने यहाँ से जो है स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिला है। यहाँ पे स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ स्टॉक निकल चुका है। और स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q4 के रिजल्ट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। तो इस वजह से जो स्टॉक में अपसाइड की जो जर्नी है वो कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में हम जो यूज़ कर रहे हैं 100 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो स्टॉक है वो यहाँ से 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है और 100 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर स्टॉक में मोमेंटम की हम बात करें दोस्तों, तो स्टॉक में मोमेंटम हमें तब देखने को मिलेगा जब स्टॉक यहाँ से 1500 रुपीज़ का जो लेवल है इसको क्रॉस करेगा, देन स्टॉक में हमें और अपसाइड के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। के सपोर्ट क्या निकल के आ रहे हैं, तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आप लेने के अगर फ्रेश एंट्री के लिए भी सोच रहे हैं, तो स्टॉक में अगर 1300 रुपीज़ के करीब में एंट्री मिले तो यहाँ से आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और बहुत अच्छे भाव पे मिल भी रहा है ये शेयर। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पर भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये देखिए, जो स्टॉक में अभी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, जो स्टॉक है वो एक बार 1400 रुपये के ऊपर निकलने दीजिए। अगर 1400 रुपये के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में हमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1500 रुपीज़ के देखने को मिलेंगे। स्टॉक ने 1400 रुपीज़ का जो लेवल है इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो स्टॉक वापस से हमें डाउन आता हुआ देखने को मिलेगा और हमें अच्छे दामों पर दोबारा इसे एक्यूमुलेट करने का मौका मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक करीब 1300 रुपये से 1350 रुपये के बीच में भी मिलता है तो यहाँ से काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है। मैं इस स्टॉक में यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म में रखिए, ज़बरदस्त रिटर्न आपको बना के देंगे ये स्टॉक। टारगेट की बात करें तो 1500 रुपीज़ का यहाँ से फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं। और इसके बाद सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो सेकंड टारगेट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से सेकंड टारगेट यहाँ से हम 1600 रुपीज़ के ले सकते हैं। और स्टॉक में मोमेंटम की जैसा मैंने बताया दोस्तों कि मोमेंटम स्टॉक में तब बनता हुआ देखने को मिलेगा जब स्टॉक 1400 रुपीज़ के लेवल को निकालेगा, देन फिर स्टॉक में हमें फर्स्ट टारगेट मेट होते हुए देखने को मिलेगा 1500 रुपीज़ के। उसके बाद जो सेकंड टारगेट है दोस्तों वो हमारा निकल के आ रहा है 1600 रुपीज़ का। ये दो ऐसे टारगेट है जो स्टॉक हमें इजीली दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिवॉर्ड है बहुत ही ज़बरदस्त मिल सकता है ऐसे स्टॉक में। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो इस तरीके के जो स्टॉक हैं वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। और वीकनेस की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टॉक में वीकनेस भी देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक 1250 रुपीज़ का जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, देन स्टॉक में हमें और तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी। बट जिस तरीके से कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो ऐसी उम्मीदें कम ही लग रही हैं। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट की गिरावट के साथ में इस स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर वो दोबारा से एक मौका हो जाएगा एक्यूमुलेट करने का स्टॉक को। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।